नमस्कार। आज हम भक्तिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। भक्तिकालीन साहित्य पराजित मनोवृत्ति का साहित्य पूरी तरह से नहीं है। इसका बीज इसी देश की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों से मिल जाता है। इस भक्तिकालीन महान साहित्य में कुछ ऐसी सामान्य प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो निर्गुण तथा सगुण सभी प्रकार के भक्तों में उपलब्ध हैं। भक्ति साहित्य में सामान्य प्रवृत्तियों की यदि बात की जाए तो उसमें सबसे पहले प्रथम स्थान पर आता है नाम की महत्ता। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के भक्तों ने नाम की महत्ता स्वीकार की है। जप, कीर्तन, भजन आदि सभी में समान रूप से यह दृष्टिगोचर होता है। सूफियों तथा कृष्ण भक्तों में कीर्तन का प्राधान्य है। तुलसी ने राम के नाम को राम से भी बड़ा माना है। नाम में सगुण और निर्गुण दोनों का सामंजस्य हो जाता है। जैसे महान कवि तुलसीदास कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। कबीरदास जी कहते हैं, मेरा साहब एक है, दूजा कहा न जाए, साहब दूजा जो कहूं, साहब खरा रिसाए। यदि दूसरे स्थान पर बात की जाए तो गुरु महिमा का स्थान आता है। निर्गुण तथा सगुण भक्तों ने एक स्वर से गुरु की महत्ता स्वीकार की है। कबीर ने गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना है। उनकी पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। सूरदास, तुलसीदास तथा जायसी ने भी गुरु के प्रति अपार भक्ति प्रदर्शित की है। तीसरे स्थान पर भक्ति भावना का प्राधान्य आता है। भक्तिकाल की चारों धाराओं, चाहे वो निर्गुण पंथ, सूफी, कृष्ण और राम भक्ति हो, में भक्ति भावना का प्राधान्य मिलता है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर ने भी भक्ति को महत्ता दी है। उनके विचार से बिना भक्ति के तो ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। भक्ति नारदी मगन शरीरा, इह विधि भक्तें कह कबीरा। जायसी ने साधना के चारों सोपानों, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत को भक्ति का साधन स्वीकार किया है। श्री कृष्ण भक्त और राम भक्त संतों ने तो भक्ति को प्रधानता दी ही है। निर्गुण भक्ति के खंडन में ज्ञान विरोधी नहीं, अपितु भक्ति विरोधी ज्ञान का खंडन किया गया है। चौथे स्थान पर अहंकार का त्याग भी आती है। भक्ति का एक दूसरा रूप है अहंकार का परित्याग। सच्ची भक्ति अहंकार त्याग के बिना असंभव है। भक्त चाहे निर्गुणवादी हो या सगुणवादी, उसे अहंकार का त्याग तो अवश्य करना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु हों का सब पतितन को टीको। कबीरदास जी का कहना है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक रेखा माही। पांचवें स्थान पर समन्वय की भावना का स्थान आता है। भक्तिकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समन्वय की भावना है। यह समन्वय जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों, सामाजिक, धार्मिक तथा दार्शनिक में मिलता है। भक्तिकाल में जो सामाजिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उसके विभिन्न सूत्रों का समन्वय करना भक्ति काव्य के सामाजिक समन्वय का महत्वपूर्ण उदाहरण है। धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय प्रसिद्ध है। विभिन्न संप्रदायों के दार्शनिक सिद्धांतों का जो भक्ति में समन्वय दृष्टिगोचर होता है, वह दार्शनिक समन्वय का परिणाम है। इतना ही नहीं, भाषागत समन्वय, ब्रिज तथा अवधि का समन्वय भी देखने को मिलता है। समन्वयवादिता के कुछ उदाहरण आप इस प्रकार देख सकते हैं। सामाजिक समन्वय की बात की जाए
तो अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुवन न दे। वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई। खाला केरी बेटी ब्याहें, गरही में करें सगाई। धार्मिक समन्वय की बात की जाए, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। दार्शनिक समन्वय की बात की जाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी क्रम में छठे स्थान पर शील और सदाचार की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है। शील सदाचार की ओर भक्त कवियों की स्वाभाविक गत्यात्मकता रही है। इन्होंने भक्ति रूपी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधना के इन 2 सोपानों को अपना माध्यम बनाया। भक्तों ने अपनी इस भावना को विविध रूपों में व्यक्त किया। अहंकार का त्याग, आडंबर का खंडन, जाति पाति के भेदभाव का विरोध, आत्म संयम, अपरिग्रह, इंद्रिय संयम, मानसिक संयम आदि। 7वें स्थान पर लोक भाषाओं की प्रधानता। भक्ति काल में लोक भाषाओं को अत्यधिक प्रश्रय दिया गया। सभी संतों तथा भक्त कवियों ने अपनी अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रचलित लोक भाषा के विभिन्न रूपों का सफल प्रयोग किया है। यद्यपि तुलसी नाना पुराण एवं निगमागमों के परम पारंगत विद्वान थे और उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार था, परंतु उन्होंने अपने काव्य का सृजन अवधी तथा ब्रिज भाषा में किया। सूर आदि कृष्ण भक्तों ने लोक प्रचलित ब्रज भाषा को अपनाया। भक्ति काव्य में लोक गीतों और लोक गाथाओं को यथेष्ट सम्मान मिला। कबीर आदि संत कवियों ने सधुक्खड़ी भाषा के जरिए अपना संदेश जन जन तक पहुंचाया। भक्ति के उदय और विकास की बात करें संक्षेप में, तो भक्ति का उद्गम स्रोत पुराण ग्रंथों में तो मिलता ही है। भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व के रूप में भक्ति शुरू से मिलती रही है। इस प्रकार से भक्ति के उदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या बचता था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे, न अपने धर्म की अवहेलना ही सहन कर सकते थे। इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं बचा था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन सम्मतियों के विरोध में अपना कथन दिया है और कहा है कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे, तब उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था, तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में। द्विवेदी जी ने पराजित मनोवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में जातिगत कठोरता और धर्मगत संकीर्णता को ही स्थान दिया था। इस प्रकार से पूरे भारत में दक्षिण से उत्तर भारत तक फैली हुई भक्ति धारा ने, प्रबल भावधारा ने जनमन की निराशा और क्षोभ के संपूर्ण विकार को धो करके स्वच्छ कर दिया था। धन्यवाद।